प्यारे बच्चों, आज हम आपको कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं, तो आज पहला गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन जो था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके कार्यों के बारे में बताएंगे। जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक हैं उनको हम आज बात करेंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो वो भी हमने शुरू किया है कंपनी के अधीन जनरल, और इसी टॉपिक को, थोड़ा टॉपिक लंबा है इसलिए इसको लेके आगे चलने वाले हैं। आइए देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। और ये प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? 1774 को ये पहला गवर्नर जनरल। तो सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई ऐतिहासिक चीज़ नहीं है। आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे करिए कि अंग्रेजों ने एक ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में भेजा जो वार्निंग देके सबसे हेट करता था। हेट करना मतलब घृणा करना, नफरत करना। तो वार्निंग देके वॉरेन और हेट करता था हेस्टिंग। तो ये पहला व्यक्ति भारत में गवर्नर जनरल बन के आया। तो इसने किया क्या? देखिए, चूंकि अंग्रेज हिंदुस्तान पे आ रहे थे और कंपनी के द्वारा व्यापार फैला रहे थे और लोगों को कब्जा कर रहे थे एरिया। तो ट्रेजरी जो है, कोषागार, यानी जो सरकारी खजाना रखा जाता है, इस कोषागार को पहले ये बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में था। यहाँ से इसने हटा के कलकत्ता ले आया। तो अब आप यहीं से इसको याद कर सकते हैं। एक अंग्रेज आया इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बन के आया, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल बन के आया। फिर वो सबको वार्निंग देके सबसे हेट करता था, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। जब ये आया तो इसने पहला काम क्या किया? मुर्शिदाबाद, तो कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इसका कोषागार था, ट्रेजरी थी, और वहाँ के लोग चिल्ला रहे थे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यानी मुर्शिदाबाद। तो मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। तो इसे लगा मेरा खजाना लूट न ले, तो खजाने को उठा करके अपने कहाँ ले आया? कलकत्ता ले आया। कलाकारों की नगरी कलकत्ता में ले आया। इसके बाद इसने दूसरा काम क्या किया? ध्यान से इसको ऐसे जोड़ते चले जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब लोग क्या करते थे? विरोध, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो अपना खजाना उठा के अपनी ट्रेजरी, कोषागार को शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में। इसके बाद क्या किया? इसने सोचा कि लोग जो है खूब विरोध करेंगे तो तोड़ फोड़ भी करेंगे और कब्जा करेंगे। तो इसने क्या किया? लोगों को सजा दिलाने के लिए फौजदारी, दीवानी और एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना करवाई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसने क्या किया? लोगों को पकड़ के अदालत में पेश करवाया। तो इसके लिए दीवानी और फौजदारी और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय भी इसने स्थापित करवाया भारत में। इसके जिसका कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। तो यहाँ पे किया। और इसके बाद क्या किया? एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार बेचारे को, ये बंगाली ब्राह्मण था, इस पे झूठा आरोप लगवा के इसको न्यायालय से फांसी दिलवा दिया। तो नंद कुमार को इसलिए फांसी दिलवा दिया जिससे लोगों के अंदर डर व्याप्त हो जाए, अब वो अंग्रेजी शासन का और ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज कंपनी का विरोध ना कर सके। इसके बाद क्या किया? इसने
हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए क्या किया, मुस्लिमों के लिए मदरसा खोला। पहला मदरसा इसी ने खोला था, वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित करवाया था। तो कह सकते हैं हिंदू और मुसलमान वो मदरसे में पढ़े, तो ये संस्कृत विद्यालय खुलवाने लगा, जिससे दोनों अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाए, आपस में लड़ मरे। क्योंकि यही पॉलिसी थी अंग्रेजों की, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दो और बच जाए, शक्ति कमजोर हो जाए, शासन करें। तो इसने क्या किया, पहली बार मुस्लिमों के लिए मदरसा खुलवाया और दूसरा संस्कृत विद्यालय खुलवा दिया। तीसरा क्या है, जनता अंग्रेजों से जब परेशान होके किसके पास जाए, मुगल शासक के पास जाना था। इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल शासक को जो पेंशन मिलती थी अंग्रेज सरकार की तरफ से, मुगल सम्राट को 26 लाख सालाना पेंशन इसने बंद करवा दिया। पेंशन इसने बंद करवा दिया मुगल सम्राट का, जिससे वो सैनिक या जनता के कल्याण हेतु कोई कार्यकाज न कर पाए, और पेंशन बंद होने से उनकी स्थिति बड़ी कमजोर हो गई और अंग्रेज मजबूत होते चले गए। तो इसने क्या किया, मुगल शासक का पेंशन बंद करवा दिया। फिर क्या किया, मराठों, देखिए बंगाल में शासन था, लेकिन अब इसी हेस्टिंग्स के अंदर मद्रास और बंबई का भी क्षेत्र आ गया था। यानी सब अंग्रेज, जितनी कंपनी का क्षेत्र था वो सब अंग्रेज सरकार के अधीन आ रहा था। मराठों ने विरोध किया, तो इसी ने अंग्रेज सेना की तरफ, इसने अंग्रेज सैनिकों को भेज के मराठों से युद्ध करवाया। तो 2 बार, प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हुआ। इसने जो है, इसी के कार्यकाल में क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जानते हैं क्या होता है, पैसा वसूली, राजस्व वसूली, यानी जनता से कर के रूप में जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसकी देख रेख के लिए और रेवेन्यू के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन करवाया, जिससे पैसे की कमी ना हो। और इसका सब जितने बोर्ड बनते थे उसका खर्चा बर्चा इसी में से, भारतीयों के राजस्व वसूली से ही किया जाता था। अब देखिए क्या हुआ, इतना कार्य इसने करवाया वारेन हेस्टिंग्स ने। बाद में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद से पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, और इसके कारण इसके शक्तियों पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश अंग्रेज सरकार के द्वारा की गई, जिसका इसने विरोध किया। विरोध किया तो इस्तीफा देना पड़ा। जब इसने इस्तीफा देके यह लंदन पहुंचा तो वहाँ एक सांसद थे बर्क, वहाँ एक सांसद नहीं, वो मिनिस्टर थे बर्क। इसने इसके ऊपर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव किया। इसके ऊपर महाभियोग चला, लेकिन बाद में मुक्ति हो गई। तो इतना है। देखिए, एक बार पहले हम इसको सही नजर से याद करवा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसके बाद 1774 में बना। फिर इसने क्या किया, गवर्नर जनरल होने के बाद इसने कोषागार को, पहला काम यही किया, कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया, कलकत्ता। तो कहिए कि लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते थे तो मुर्शिदाबाद हो गया। मुर्शिदाबाद पे इसने सोचा सब विरोध करेंगे, खजाना ना लूट लें, इसलिए कलकत्ता खजाने को उठा के ले आया। और उसके बाद फिर दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम इसने किया फौजदारी दीवानी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना इसी ने करवाई। तीसरा काम क्या किया,
मुस्लिमों के लिए मदरसा खोला, हिंदुओं के लिए बनारस में हिंदू संस्कृत विद्यालय खुलवाया, ये काम किया। इसके बाद मुगल शासक की पेंशन 26 लाख रुपए सालाना थी, उसको बंद भी करवा दिया। इसके बाद मराठों से युद्ध लड़ा, प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी से लड़ा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन भी इसी के समय में हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसका जो है इसने विरोध किया था, तो विरोध करने के बाद इसको इस्तीफा देना पड़ा। बाद जब वहाँ गया तो इसके ऊपर महाभियोग चला। हालांकि बाद में 1795 में ये आरोप मुक्त भी हो गया था, लेकिन ये इसका इतिहास है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। देखिए, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स नाम जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विल पिट्स, इन्होंने ये एक्ट पारित करवाया था ब्रिटेन की संसद से। इसके तहत क्या हुआ था, देखिए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत में आई और बहुत तेजी से वो भारत में विस्तार कर रही थी और शासन भी वही कर रही थी। तो इनका ब्रिटिश सरकार का बहुत कम नियंत्रण इसके ऊपर था, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ये प्रावधान किया कि जितना कंपनी का क्षेत्र है वो सब ब्रिटिश हुकूमत का क्षेत्र है और कंपनी का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश हुकूमत का क्षेत्र है। तो कंपनी के द्वारा किए गए रेवेन्यू कार्य सब ब्रिटिश सरकार के आदेश के तहत होंगे। इस एक्ट के तहत कंपनी के ऊपर अपना राज्य ब्रिटिश कंट्रोल थोप दिया, जिससे कंपनी का कार्यक्षेत्र जितना बढ़े ब्रिटेन सरकार का उपनिवेश उतना तेजी से बढ़ता जाए। तो इसके लिए उसने ब्रिटेन में बोर्ड बन गया। वो बोर्ड कंट्रोलिंग करता था गवर्नर जनरल को, अब बोर्ड आदेश देता था। रेवेन्यू का बोर्ड बना, जिससे कि यहाँ से जो वसूली होती थी ये वसूली सीधे कंपनी को ना जाए, कंपनी को तब मिले जब ब्रिटिश सरकार का राजस्व पूरा हो। तो इस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। प्यारे बच्चों, आशा है कि सब का सब आपके जानकारी में आ गया होगा, है ना। अगर हम अब ये सुनने के बाद एक बार दिमाग से अपने आप से सवालों के जवाब दीजिएगा तो आपको गारंटी है कि याद हो जाएगा। जैसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर इस गवर्नर जनरल ने पहला काम क्या किया, तो आपका जवाब तुरंत होगा ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता शिफ्ट किया। इसने फिर क्या किया, आपका तुरंत जवाब होगा दीवानी फौजदारी न्यायालय की स्थापना के लिए। न्यायालय ने पहले कौन से व्यक्ति को सजा दी, तो बंगाली हिंदू नंद कुमार को सजा दी। फिर और क्या काम किया, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए मदरसा शिक्षा शुरू किया और संस्कृत विद्यालय शुरू करवा दिया। तीसरा काम क्या किया कि जनता कमजोर हो जाए, मुगल शासक की पेंशन भी बंद करवा दिया। मराठों से 2 बार युद्ध किया। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसी के समय में गठन हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट का आया, इसका विरोध किया, मजबूरन इसको इस्तीफा देना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आशा है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी हुई होगी। इसमें से कई एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है
अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे, उसके कार्यों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।